क्या आप कर रहे हैं इंतजार नई फॉर्च्यूनर का, या फिर बैठे हैं इंतजार में डस्टर के, या आपको इंतजार है सेल्टॉस का? और अगर इन सभी इंतजार के बीच में आप अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या साल 2026 का भी आपको इंतजार करना चाहिए, जहां पर आपको आपके मतलब के कई सारी गाड़ियां लॉन्च होके मिल जाएंगी और आप उन्हें खरीद कर खुश हो जाएंगे। आज अपने इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको साल 2026 के इंपॉर्टेंट लॉन्चेस के बारे में, जिसमें ऑल न्यू कारें कौन सी होंगी वो भी बताएंगे, फेसलिफ्ट क्या होगा वो भी बताएंगे, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की भी चर्चा की जाएगी, और आपको हम बताएंगे कि भैया आपको क्यों इंतजार करना चाहिए साल 2026 का, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आपकी पसंदीदा गाड़ी आपको खरीदने को मिल जाए। और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल को, क्योंकि यही हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाकर लाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सा जवाब दे दूंगा, ये वाली गाड़ी खरीद लीजिए, आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जुड़े रहिए, यही आपका भरोसा हमें चाहिए। और चलिए आगे अपनी यात्रा पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं साल 2026 में क्या कुछ होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं रेनो डस्टर से। और साल 2026 में 100% मान के चलिए कि रेनो अपनी डस्टर को लॉन्च करने जा रही है, और ये सब कुछ हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में। ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है। रेनो डासिया बाहर इस नाम से इसे जाना जाता है, और जो भारतीय बाजार में डस्टर आएगी उसकी कीमत मुझे लगता है बहुत कॉम्पिटेटिव रहेगी, क्योंकि मिड साइज एसयूवी में रेनो को कुछ कर दिखाना है। और इस गाड़ी में आपको बहुत सारे नए ज़माने के फीचर मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गया, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले हो गया, वेंटिलेटेड सीटें हो गई, रियर सीट पर आपको ज़्यादा जगह मिल जाएगी, और इसके साथ में 7 सीटर का भी विकल्प बाद में कंपनी ला सकती है। लेकिन सबसे पहले 5 सीटर में कंपनी इसे लॉन्च करेगी। जिसकी कीमत होगी ना, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे भी पता है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कितना सारा कंपटीशन भरा पड़ा है, और कंपटीशन को अगर तोड़ना है तो अच्छे फीचर्स भी देने पड़ेंगे, और साथ में आपको देना पड़ेगा एक कॉम्पिटेटिव प्राइस। तो मैं मान के चल रहा हूँ 11 से लेके 17 लाख, 17.5 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी हो सकता है एक शोरूम कीमत पर लॉन्च की जाए। लेकिन डिपेंड करता है उस टाइम का सिचुएशन क्या होगा। कंपनी हो सकता है इसकी प्राइस को थोड़ा हायर साइड भी लेके जाए, उससे लगे कि लोग खरीद लेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि रेनो के पास में अपना प्लांट है, रेनो के पास ज़मीन है, तो रेनो को इंडिया में ग्रो करने के लिए अवसर बहुत सारे हैं। तो हो सकता है कि डस्टर को बहुत अच्छी तरीके से वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे। और ये भी माना जा रहा है कि इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ ही ये गाड़ी यहाँ पे आएगी। बाद में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ पेट्रोल का ही रास्ता साफ दिख रहा है। तो ये डस्टर एक बार आई थी, उसने बाजार को पूरी तरीके से बदल दिया था, और ये डस्टर अब आएगी तो कितना अलग रहेगा इसके लिए माहौल, ये आप बता सकते हैं अगर आपने कभी डस्टर यूज की थी। साथ में बताता चलूं, इसके आने के बाद में निसान की टेरानो भी बाजार में आ सकती है, और टेरानो 7 सीटर भी आपको देखने को मिल सकती है, और डस्टर 7 सीटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो भैया इस गाड़ी का कितना आप इंतजार कर रहे हो, जरा कमेंट करके बताइए। किया सेल्टॉस साल 2026 में नए अवतार में सामने आएगी, और ये गाड़ी अब की तुलना में ज्यादा बड़ी होगी। बहुत सारे इसमें फीचर्स भी दिए जाएंगे, और इसकी प्राइसिंग भी अलग होगी, क्योंकि बहुत कुछ करके, जैसे सोनेट आई थी तो उसने सेल्टॉस का पूरी तरीके से मार्केट खा लिया था, सिरोस आई तो सिरोस ने डिस्टर्ब कर दिया सोनेट को, और अब कंपनी क्या करेगी, कोशिश की इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी, जिससे सेल्टॉस एक बड़े स्वरूप में आपके लिए वहां बैठी रहे। और थोड़ा सा आप ज्यादा चुकाएं तो हैरियर वेरियर जो लोग खरीदते हैं, मुझे लगता है कि उस कैटेगरी में लोग और ज्यादा उस तरफ बढ़ सकते हैं, तो एक नया ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होगा। IMT इस गाड़ी में नहीं आएगा, मान के चलिए, पहले लिखा कर ले लीजिए मुझसे, यहाँ पर IMT नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑलरेडी Hyundai और किया के पास में बहुत सारे हैं, बाकी चीजें वो लोग यहाँ पर 100% ऑफर करेंगे। लेकिन 1.5 लीटर का डीजल पेट्रोल ये वाले इंजन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, और टर्बो के साथ में भी ये अवेलेबल होगी। तो इंजन में जो कैपेसिटी है उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस गाड़ी में जो आपको चीज़ दिखेगी, जो हमें नज़र आ रहा है, जो इनकी स्पाई शॉट सामने आ रहे हैं, डायमेंशन पहले की तुलना में बड़ा होगा, और यहाँ पर स्पेस वगैरह ज़्यादा मिलने वाला है। रियर सीट पर आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि इसका व्हील बेस वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। साथ में आपको ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स, क्योंकि किया जानी जाती है अपने फीचर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको दुनिया ज़माने के फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गया, वेंटिलेटेड सीट हो गई, रियर सीट पर भी वेंटिलेशन का ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कंपनी अलग दे दे। कई सारे इसमें रंग के विकल्प मिलेंगे, और कुछ नए रंग ऑफर कर सकती है कंपनी यहाँ पर नए तौर पर। तो सेल्टॉस जो अभी आप चला रहे हैं इससे काफ़ी अलग होगी, और बहुत सारी डिज़ाइन लैंग्वेज में भी आपको चेंज मिलेगा, चाहे ग्रिल की बात करें, चाहे रियर में चले जाएं। और ओवरऑल अगर उठाकर देखेंगे तो सेल्टॉस जो नज़र आ रही है स्पाई शॉट में, उससे पता चल रहा है कि एक नई पेशकश लाएगी
किया बाजार में साल 2026 में, और जिन्हें सेल्टॉस पसंद है उनके लिए एक ये हायर साइड में, मतलब उनके लिए एक प्रीमियम पेशकश हो सकती है। तो सेल्टॉस का इंतजार जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वाली सेल्टॉस से थोड़ा सा हट के एक सेल्टॉस चाहिए। तीसरी गाड़ी हो गई Hyundai की वियॉन, और आपको बता दूं ये गाड़ी एक ऐसी जगह पर पेश की जाएगी जहां पर मारुति ने बलेनो की जगह पे, मतलब बलेनो तो बिक रही है बट उसके साथ साथ में फ्रॉन्क्स उन्हें लॉन्च किया था, और बलेनो की बहुत सारी सेल चली गई थी फ्रॉन्क्स की तरफ, और बहुत सारे लोग जितने भी भारतीय बाजार में हैं फ्रॉन्क्स खरीदकर काफ़ी खुश हैं। Hyundai भी यही आजमाएगी भारतीय बाजार में, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, और ये i20 के जैसा कुछ लॉन्च करेगी जिसे वो नाम देगी एसयूवी का, और उसका नाम होगा बियॉन। आपको बता दूं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ में बाजार में आएगी। यहाँ पर आईएमटी का कोई विकल्प नहीं मिलेगा, और ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में दिखेगी। बहुत सारे रंग मिलेंगे, और यहाँ पर फीचर्स दुनिया जमाने के आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट भी इसमें कंपनी ऑफर कर सकती है, डास लेवल 2 भी दे सकती है, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जो थोड़ा सा डिफरेंट हो इस सेगमेंट में, जो इसे फ्रॉन्क से थोड़ा अलग बनाएगा। तो जिन्हें Hyundai की गाड़ियां पसंद हैं और वो चाहते हैं कि भैया Hyundai के पास में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो टक्कर दे पाए फ्रॉन्क्स को, तो मुझे लगता है कि ये बियॉन जल्द ही बाजार में आएगी साल 2026 में। मानकर चलिए सेकेंड क्वार्टर में ये कंपनी इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और कंपनी नहीं चाहेगी कि वो पोटेंशियल ज़्यादा दिन उससे दूर रहे। इसकी कीमत मुझे लगता है कि भारतीय बाजार में 7 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जो कि जाएगी करीबन 11.5 साढ़े 10 के आसपास। चौथी गाड़ी हो सकती है भारतीय बाजार में बड़ा सरप्राइज, जो होगी न्यू फॉर्च्यूनर। मानकर चल रहा हूं कि अब बहुत टाइम हो गया है, इसके पहले लोग फॉर्च्यूनर खरीदना बंद कर दें या फिर टोयोटा से नफरत करने लगे। टोयोटा को कुछ तो बड़ा करने की जरूरत है, और नई फॉर्च्यूनर भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है, और इसकी शुरुआत होगी बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो से, जहां पर हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि वहां पर जाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि भैया इस गाड़ी में क्या कुछ आपको और मिल सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाई क्रॉस वाले फीचर हैं, क्योंकि हाई क्रॉस एक ऐसी गाड़ी रही है टोयोटा के लिए जिसने बताया है कि भैया टोयोटा बहुत सारे फीचर्स ऑफर कर सकती है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गया, वेंटिलेटेड सीट हो गई, रियर सेकंड रो में जो आपको सीट मिलती है आराम फरमाने वाली वैसी सीट हो गई। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा लेआउट नई फॉर्च्यूनर में देखने को मिल सकता है, और नई फॉर्च्यूनर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि डीजल इंजन से टोयोटा तौबा करे, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बस इतना बताया जा सकता है कि भैया अब नहीं ज़्यादा देर तक टाल सकती टोयोटा अपनी नई फॉर्च्यूनर के लॉन्च को, क्योंकि पिछले 10-12 साल में कुछ नहीं हुआ है। वही फॉर्च्यूनर आपको देखने को मिल रही है, और अब वक्त आ गया है कि लोग आपके साथ बने रहे और उनका ट्रस्ट आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए अब तो भैया अपडेट कर दीजिए, अपडेट मत करिए, नई नवेली फॉर्च्यूनर ले आइए। और नई नवेली फॉर्च्यूनर अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो मान के चलिए कीमत तो 100% आपसे ज़्यादा लेने वाले हैं। 50 लाख से ऊपर की कीमत होगी, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन बाजार में है नहीं, और ये कीमत 60 लाख तक भी जा सकती है, और लोग इसके लिए पैसा चुकाएंगे भी। तो आप ये मान कर चलिए साल 2026 में आपको नई फॉर्च्यूनर का दर्शन होने जा रहा है। ये कब लॉन्च होगी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पांचवी गाड़ी होगी महिंद्रा XCV9E। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक को बसाने का या जमाने का काम किसी कंपनी ने किया है तो है महिंद्रा। महिंद्रा ने BE6 और XCV9E से बता दिया कि भैया ये देसी कंपनी कुछ भी कर सकती है, और इलेक्ट्रिक में परफेक्ट रेंज के साथ में एक शानदार फीचर का पूरा समागम दे सकती है, जिसको लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारी गाड़ियां रोड पर आ रही हैं। अगर आप नज़र उठाएंगे तो आपको XCV9E या BE6 देखने को मिल जाएगी। अब इतनी सक्सेस मिल गई है तो महिंद्रा को और भी कुछ करना है, तो कंपनी क्या करने जा रही है, XCV9E 7 सीटर को लॉन्च करेगी साल 2026 में। ये गाड़ी 59 kWh बैटरी पैक और 79 kWh बैटरी पैक के साथ में आता है, जहां पर आपको 400 और 500 किलोमीटर के आसपास का कंपनी रेंज दे देती है। बहुत सारे लोग ये रेंज हासिल भी कर रहे हैं। मैंने भी रेंज टेस्ट किया था BE6 का, तो BE6 पर 550 किलोमीटर का रेंज निकाला था। आपने क्या रेंज निकाला है अपनी XCV9 या BE6 से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कुछ मिलेगा। तो इस गाड़ी में भैया आपको 5G कनेक्टिविटी मिलने वाली है, 16 स्पीकर मिलने वाले हैं, धमाकेदार म्यूजिक सिस्टम होगा, और यहाँ पर आपको 7 सीटर मतलब थर्ड रो भी एक मिल जाएगा ऐड हुआ। और ये मानकर चलिए कि आपके फैमिली के लिए परफेक्ट पैकेज हो जाएगा, जहां पर थोड़ा सा डायमेंशन में चेंज हो सकता है, जिससे तीनों रो कंप्लीटली एक अच्छी जगह ऑफर कर पाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन सामने मिलेगी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, यूट्यूब वगैरह आप चला सकते हैं, एक स्क्रीन पर ऑलरेडी प्ले कर सकते हैं। तीनों रो में AC वेंट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक बड़ा ग्लास रूफ मिलेगा जो ऑलरेडी अभी भी आपको मिलता है। तो उस तरीके से पूरा ये डिज़ाइन किया जाएगा, और ये गाड़ी मुझे
लग रहा है कि जिन्हें अपने अपने फैमिली के लिए एक 7 सीटर चाहिए था, उन्हें किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाना चाहिए इलेक्ट्रिक में, लगता है उन्हें, तो मुझे लगता है महिंद्रा XUV9 ही उनके लिए अवसर के नए दरवाजे खोलेगी। छठी गाड़ी और एक इंपॉर्टेंट गाड़ी होंडा की तरफ से एक पेशकश मिल सकती है और वो होगी इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक गाड़ी पर होंडा पूरी तरीके से तैयार है और साल 2026 में लॉन्च हो जाएगी। हम लोग जापान ऑटोमोबिलिटी में जा रहे हैं और वहाँ पर होंडा की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट भी होगा, उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप यहाँ पे जुड़े हैं तो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आते रहते हैं। लेकिन इस गाड़ी में क्या कुछ मिलेगा, तो लोकली प्रोडक्शन होगा जहाँ पर आपको बढ़िया रेंज मिलेगी। मान के चलिए कि 500 किलोमीटर प्लस की रेंज कंपनी ऑफर कर देगी। बैटरी पैक क्या यूज़ करेगी इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 500 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ तो मानकर चलिए 50 प्लस kWh का बैटरी पैक यहाँ पर कंपनी ऑफर करने जा रही है। जगह कैसी होगी, जो आपने एलिवेट इनकी देखी है वैसी कुछ ये लोग जगह ऑफर करेंगे। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, एडास लेवल 2 मिल जाएगा, साथ में पैनारोमिक सनरूफ कंपनी इसमें ऑफर कर सकती है। जो गलती एलिवेट में कंपनी ने की थी कि फीचर्स बहुत नहीं दिए थे, हो सकता है कि यहाँ पर उससे सबक लेकर कुछ और काम करें और इस गाड़ी में आपको फीचर्स का ढेर सारा तड़का मिले। तो कई सारे कनेक्टेड फीचर्स हो सकते हैं, 5G कनेक्टिविटी भी कंपनी ऑफर कर सकती है और यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है जब होंडा इलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी तो बहुत सारी कंपनियों को भी टेंशन हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले से ही बना रही हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखेगी होंडा, ये पहले से माना जा रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पर मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ बेच सके। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 13 लाख रुपए के आसपास से इसकी शुरुआत होगी और 20 लाख के अंदर ही टॉप वेरिएंट आपको मिल जाएगा। महिंद्रा XUV700 चलाने वाले कितने खुश हैं, जरा बताइए कमेंट करके। मैं भी जानना चाहता हूं कि आपकी खुशी क्या है अपनी इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि XUV700 का एक फेसलिफ्ट, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, कुछ माइनर अपडेट आएंगे लेकिन उसे फेसलिफ्ट का नाम मिल जाएगा और यहाँ पर कंपनी बहुत सारी और चीज़ों के साथ में दस्तक दे सकती है। बट क्योंकि ऑलरेडी लोग XUV700 पर भरोसा करते हैं तो इंतज़ार रहता है ना कि भैया चलो कुछ तो बदले। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंपनी कर सकती है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली, लेकिन एडास लेवल 2 वगैरह इस गाड़ी में आने वाला है। कई सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकती है कंपनी। हो सकता है इसमें 5G कनेक्टिविटी मिल जाए, जब गाड़ी खड़ी करें तो वहाँ पर यूट्यूब वगैरह देखने का मौका मिल जाए। सेल्फी कैमरा वगैरह भी कंपनी ऑफर कर सकती है। रियर सीट पर भी ये लोग वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए रंग इस गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस गाड़ी में बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है जहां पर कंपनी चेंज करे, क्योंकि ऑलरेडी से एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है और बहुत कुछ अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो कई बार होता है ना कि कुछ अच्छा करने की जुगत में लोग गाड़ियों को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा कुछ महिंद्रा नहीं करने वाली है, लेकिन एक बढ़िया आपको फेसलिफ्ट मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने XUV700 नहीं ली है और आपका अगले साल खरीदने का प्लान है तो मुझे लगता है इंतज़ार कर सकते हैं। नंबर 8 पर आएगी बलेनो। बलेनो का तगड़ा फेसलिफ्ट मिलने वाला है और यहाँ पर कंपनी तौबा करने जा रही है। इनका जो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था, अब यहाँ पर भी बलेनो में भी आपको वही 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा जो डिज़ायर, स्विफ्ट में आपने देखा था, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे इस पर ट्रस्ट कर रही है और लोगों को भी मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चला के। और यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, सिर्फ इसी में नहीं, फ्रॉन्क्स में भी कंपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन दे सकती है, जिसमें आपको 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज कंपनी ऑफर करके दे देगी। अपडेट बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन अपडेट ऐसे होंगे जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ चेंज किया गया है। वैसे भी मारुति फेसलिफ्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हैं। तो बलेनो अगर आपने खरीद लिया अभी तो ठीक है, नहीं खरीदा है तो अगले साल की योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नए अपडेट मिल जाएंगे और कुछ नए ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के तौर पर। 9वें नंबर पर रखूंगा स्कोडा और फॉक्सवैगन को। इनके पास जितने प्रोडक्ट हैं इन सब का फेसलिफ्ट आपको साल 2026 में देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारे जो फीडबैक के आधार पर चीज़ें आई हैं, जो जनता ने इनसे मांगा है ना, उसको ये लोग डाल सकते हैं। तो कौन कौन सी गाड़ियां अपडेट हो सकती हैं? स्लाविया अपडेट हो जाएगी, कुशाक अपडेट हो जाएगी, टाइगुन अपडेट हो जाएगी, वर्चुस अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर कई सारे फीचर्स नए ज़माने वाले आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन गाड़ियों को अगर आप चलाते हैं तो मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे मिलने की भी ख्वाहिश रखता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस इन गाड़ियों के साथ में है कैसा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया अगर आप स्कोडा या फॉक्सवैगन रखते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चुकाना पड़ता है, सर्विस के तौर पर चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो मैं क्लियर होना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, हम तो अपनी बात आप तक पहुँचाते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं, जिससे हम उसे और कहीं पहुँचा दें, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो मुझे लगता है कि चीज़ें
दोनों तरफ से चलनी ज़रूरी है। तो आपका एक्सपीरियंस इन गाड़ियों के साथ में कैसा है ज़रूर बताइएगा। लेकिन कई सारे अपडेट इन गाड़ियों में आने वाले हैं। साल 2026 में कुछ-कुछ चीज़ें नज़र आई हैं जहां पर आपको हो सकता है कि अगर यही गाड़ियां आपको लेनी थी तो आपके मतलब के फीचर्स इसमें मिल जाएं। कुछ क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है, जैसे इंटीरियर क्वालिटी में कुछ चीज़ें थी, लोग बोलते थे हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा मोड़ा अपडेट कर सकते हैं। कुछ कलर ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को नए मिल सकते हैं। हालांकि जो इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा वही मिलेगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 लीटर का और 1.5 लीटर का, इसके अलावा कुछ और आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि अब पैनारोमिक सनरूफ कंपनी अपनी इन गाड़ियों में दे दे। 10वें नंबर पर रखूंगा निसान को। निसान की टेक्ट्रॉन लॉन्च होगी साल 2026 में और उन लोगों ने इसके एक्सटीरियर को दिखा दिया था, एक डिज़ाइन दिखाया था, भैया इस गाड़ी में क्या मिलेगी। निसान पेट्रोल से बहुत कुछ इंस्पायर्ड थी, पूरे प्रेजेंटेशन में बताया था। किस इंजन व्हीकल के साथ में आएगी, क्या कुछ और इसमें होगा, ये जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इसमें आपको केबिन में ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। फीचर्स के तौर पर इसमें आपको नए ज़माने के कई सारे फीचर्स मिलेंगे, 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ADAS लेवल 2 मिल सकता है। और जहाँ पर लोग पसंद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनकी गाड़ी में और हो, वेंटिलेटेड सीट वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बूट में अच्छा स्पेस मिल जाएगा और SUV सेगमेंट में ये गाड़ी आग लगा सकती है, ऐसा निसान का मानना है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया में निसान को बने रहना है तो इस गाड़ी की कीमत कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और फीचर्स धमाकेदार होने चाहिए। अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार करें कमेंट बॉक्स में। कई सारी और गाड़ियां हैं जो साल 2026 में प्लान है। जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।